लंबा चुनावी दौरा ले राजधानी लौटे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश और प्रदेश के वर्तमान हालात पर पत्रकार मन ले विस्तार ले चर्चा करी। आवा देखीन का कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। थोड़ा नीचे रख लो। ठीक है। लंबे समय के बाद आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कैसा हो रहा है, क्या कुछ स्थितियाँ हैं? देखिए, अभी हम लोगों के यहाँ तो 3 चरण में चुनाव हो गए थे और निर्वाचन आयोग से हर चीज़ से पूछना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ों में अनुमति मिली, बहुत सारी चीज़ों में नहीं मिली। और इस दौरान पार्टी के द्वारा जो आदेश हुआ, जिसमें उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में भी जाने का अवसर मिला। और अब ये स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सर, बंगाल की घटना को कैसे देख रहे हैं? आपने ट्वीट भी किया। बंगाल की घटना सीधा गुंडागर्दी है। भाजपा के लोग वहाँ पूरा गुंडागर्दी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कल बनारस में भी उस प्रकार से कर रहे थे, झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे और बंगाल में हो ही गया। तो सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार कर ली है और पहली बार अमित शाह के चेहरे में भय दिखाई दिया है। देखिए, लोकतंत्र के चेक बाउंस होने पर उनको जेल हुआ, न्यायालय ने भेजा है। उनकी विधिक सहायता किस प्रकार से दी जा सकती है उसको हम लोग देंगे और वो कलेक्टर को उस जांच का आदेश भी दिया है। निगम मंडलों की क्या सूची मंगाई गई है कि ये जरूरी है या नहीं, वहाँ पर कुछ कम कर रहे हैं क्या निगम मंडल आयोग? अभी अब समीक्षा करेंगे कितने निगम मंडल है, ये तो जानकारी हो जाए, फिर आचार संहिता के बाद देखते हैं। वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी चुनाव में फंस गए हैं। अमित शाह जी वहीं अब डेरा डाले, वहीं से आते जाते हैं। सर, पानी की बर्बादी रोकने के लिए कोई विधेयक लाने जा रही है सरकार? जल विधेयक, कोई चर्चा है या उसको लेकर कुछ? देखिए, हमारे जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जो योजना है वो समग्र योजना है, जिसमें हम पानी को सतही जल को भी, भूमिगत जल को भी और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सबको हम लोग सहेजने का काम कर रहे हैं। तो वो तो बड़ी योजना हमारी है ही। मायावती का बरी करने के लिए जो सर अभी कमेटी पटनायक कमेटी जो बैठक हुई है, तो 8 ही जिलों तक क्यों संबंधित सर? और भी जिले हैं वहाँ पर? देखिए, न्याय मिलेगा आदिवासियों को? पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों को नक्सली समर्थक या नक्सली बता के गिरफ्तार कर लिया गया। आप सीधी बात है कि एक कोई नाम होता और अन्य लिख दिया जाता है और फिर धीरे धीरे सबको पकड़ के ले आते जाते हैं। तो उसमें ये देखिए, लोकतंत्र के जहाँ हत्या हो रही हो और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष न हो तो वहाँ तो सभी लोगों ने उसकी आलोचना की है। देखिए, जहाँ अन्याय हो, अत्याचार हो, वहाँ सब लोग खड़े होंगे और सत्ताधारी दल अपने का दुरुपयोग कर रहे हैं। जी देखिए, वहाँ 2 रोड शो हुए, एक नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा प्रियंका जी का। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा किया गया था और कल का जो रोड शो हुआ था वो वहीं के स्थानीय लोग थे और तुलना में बड़ी रैली रोड शो रहा है। एक नया शब्द आया है, क्या लग रहा है रिजल्ट? मोदी लाइट शब्द आया है। देखिए, शुरू से लेके अब तक के नरेंद्र मोदी जी झूठ ही बोलते रहे हैं। चाहे चाय वाला हो, चाहे वो 56 इंच सीना वाला हो, चाहे एक सिर से बदले 10 सिर लाने वाले हो, चाहे रोजगार देने वाले हो, चाहे वो अति पिछड़ी जाति को हो, जाति से लेके कार्य तक सब में नरेंद्र मोदी जी
झूठ बोल रहे हैं तो ये मोदी लाई ही है। जांच कराएंगे और उसमें कमेटी रहेगी और जिसको अपना मतलब निष्पक्षता या निर्दोष होने की बात है वो अपनी बात रखें वहाँ और उसे फिर परीक्षण करेंगे। परीक्षण करके जो वो राज्य सरकार को जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। भाजपा कहती है कि नक्सलियों को बचाने की कोशिश। नक्सलियों से संबंध भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये इतना चिल्ला रहे हैं तो झीरम घाटी में हमने वापस मांगने की बात कही थी, ये क्यों जाग नहीं बोलते? ये उनके सामने घिघी बन जाती और पूरे 5 साल बीत गए। पीड़ित परिवार केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना चाहते थे और रमन सिंह और उसके जो सुपर सीएम हैं वो लोग मिलने तक नहीं दिए और आज इस प्रकार से बात करें, शर्म आनी चाहिए। शांति मार्च कल हुआ था सर, उसकी कमान शांति मार्च कल हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी कमान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरोज पांडे ने थाम रखी थी। क्या छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी? अब वो नेतृत्वहीन हो चुके हैं। रमन सिंह जी को जरूर उपाध्यक्ष बना दिए हैं लेकिन किसी प्रदेश में उसका कार्यक्रम नहीं बना। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब ये लोग जैसे मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी और की स्थिति थी वही स्थिति अब रमन सिंह कह रहे हैं कि ये सरकार जो है पुराना बदला ले रही है और बार बार जेल पे भर रही है, जबकि विपक्ष में थी तो वो सहिष्णुता की बात करती थी।